तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब वेजिटा को उसके फादर की मौत के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटो एक एंजल को घायल कर देता है और बोलता है कि तुम्हारा सरप्राइज अटैक काफ़ी अच्छा था, पर मेरा सरप्राइज अटैक बेहतर था। बुरी बात यह है कि तुम रीजनरेट नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ कि अगला कौन है। तभी दूसरा वाला एंजल चिल्लाता है कि तुमने ये पेन के साथ क्या किया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हम देखते हैं कि इस एंजल ने अपनी तलवार उठा रखी होती है और ये वेजिटो पे अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। हम देखते हैं कि इसके बाद ये एंजल वेजिटो पे अटैक करने के लिए बढ़ता है। वेजिटो ने अभी तक इस एंजल को देखा नहीं होता और उसकी कमर इस एंजल की तरफ होती है। हम देखते हैं कि एंजल वेजिटो तक पहुंच जाता है और वेजिटो की गर्दन को अपनी तलवार से बस काटने ही वाला होता है। वेजिटो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। ऐसा लगता है कि उसने अभी तक एंजल को नोटिस ही नहीं किया है। एंजल वेजिटो की तरफ चिल्लाकर बढ़ रहा होता है, फिर भी वेजिटो उसे इग्नोर कर देता है। पर हम देखते हैं जैसे ही एंजल की तलवार वेजिटो की गर्दन तक पहुंचती है, वेजिटो एकदम से मुड़ जाता है। वेजिटो इतनी तेजी से 180 डिग्री मुड़ा होता है कि एंजल को विश्वास ही नहीं होता और हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ही एंजल की तलवार को अपने मुंह से पकड़ लेता है। वेजिटो चिल्लाता है, ज्यादा सपने मत देखो बेवकूफ। एंजल हैरानी से बोलता है, ये क्या। सिर्फ इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि वेजिटो ने तलवार को इतनी तेजी से काटा होता है कि वो तलवार को तोड़ने में भी कामयाब हो जाता है। वेजिटो ने अपनी गर्दन को इतनी तेजी से झटका था कि वो तलवार को चकनाचूर कर देता है। एक बारी फिर से एंजल को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ। वो बोलता है, क्या, एक डिवाइन ब्लेड, उसे तोड़ दिया गया, वो भी सिर्फ दांतों से। हम देखते हैं कि वेजिटो तलवार को तोड़ने के बाद हंस रहा होता है और वो तलवार के टुकड़ों को चबा भी रहा होता है। वो हंसते हुए बोलता है, ये तो काफ़ी टेस्टी है। वेजिटो इस लड़ाई में बोर होता जा रहा होता है और बोलता है कि लगता है तुम बाकी सारे भी पिछले वाले से ज़्यादा अलग नहीं हो, तुम बाकी सभी भी बस कमज़ोर कीड़े मकोड़े हो। बेहतर रहेगा कि मैं अपना समय बचाने के लिए तुम सभी का एक साथ सामना करूं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो सभी वॉरियर्स को नीचे ही छोड़ के आसमान की तरफ बढ़ने लग जाता है। सभी वॉरियर्स हैरानी से उसी की तरफ देख रहे होते हैं। वेजिटो ऊपर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है और नीचे वॉरियर्स को देख के हंसे जा रहा होता है। तभी वेजिटो आसमान में बहुत दूर जाके रुकता है और सभी की तरफ देख के बोलता है, अब समय आ गया है कि तुम लोग अपनी वो टूथपिक्स फेंक दो और देखो एक असली ब्लेड क्या होता है। चारों एंजल्स ऊपर वेजिटो की तरफ देख रहे होते हैं और वो एक एक करके बोलते हैं, तैयार हो जाओ भाइयों, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। सभी एंजल शांति से खड़े होते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आखिर वो किस चीज़ का सामना करने वाले हैं। तभी वेजिटो पागलों की तरह हंसता है और बोलता है, देखो ये है मेरा छोटा दोस्त, मैं इसे पुकारता हूँ तुम सभी का अंत। हम देखते हैं कि वेजिटो ने अपने एक हाथ में गॉड स्लेयर ब्लेड बना लिया होता है, जिससे वो आज तक ना जाने कितने एंजल्स और डीमंस का खात्मा कर चुका है। वेजिटो अपना गॉड स्लेयर ब्लेड लेके नीचे एंजल्स की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है और चिल्लाता है, तुम सभी के सभी यहीं पर मरने वाले हो, तुम सब के सब यहीं पर मरोगे। वेजिटो गॉड्स और एंजल्स से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और एंजल्स को देखते ही उसकी ये नफरत एक बार फिर से बाहर आ गई है और वो अपना सारा का सारा गुस्सा इन्हीं एंजल्स पे उतारने वाला है। चारों की चारों एंजल्स वेजिटो की इस ताकत को देख के बिल्कुल हैरान होते हैं और वो सारे के सारे वेजिटो के अटैक को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सारे के सारे एक साथ बोलते हैं, भाइयों इस अटैक को झेलने के लिए तैयार रहना। पर इससे पहले कि हम एंजल्स की मौत को देखते, तभी हमारा सीन बदलता है और हम लोग दो डीमंस को देखते हैं। दो डीमंस जो कि जुड़वा भाई हैं, यानी कि डांटे और वर्जिल। गोकू के हाथों डांटे की हार के बाद हम देखते हैं कि वर्जिल ने अभी अभी फाइट में एंटर किया होता है और वो अपने भाई को उस गड्ढे के अंदर से बाहर निकाल कर ला रहा होता है। पर डांटे अभी पूरे तरीके से हारा नहीं है। हम देखते हैं कि डांटे वर्जिल को छोड़ता है और खुद खड़ा होने लग जाता है। वर्जिल अपने छोटे भाई डांटे को सुनाते हुए बोलता है, डांटे इसका आखिर क्या मतलब है? क्या तुम इन मॉर्टल्स के खिलाफ सच में स्ट्रगल कर रहे हो? आखिर तुम्हारा आर्मर इतने बुरे तरीके से क्रैक कैसे हो गया? डांटे को खुद भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है और वो बोलता है, मेरी तरफ इस तरीके से मत देखो, ये लोग लॉर्ड लूसिफ के प्रीवियस होस्ट हैं और इनके पास ऐसा लगता है कि अभी भी उनकी महान ताकत है, पर इनके पास जितनी ताकत है वो काफ़ी नहीं होगी। मैं अपनी 50% ताकत पर था और मैं ऑलमोस्ट 70 पे जाने ही वाला था अटैक होने से पहले। ये बात हम दोनों को पता है,
कि अगर मैं अपनी 100% ताकत का इस्तेमाल करता तो मैं अकेले ही इन सभी को बहुत आराम से हरा सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों रॉयल गार्ड भाई तीनों गॉड किलर्स के सामने लैंड करते हैं। वर्जिल डांटे की बात पे हंसता हुआ बोलता है, ये बात तो सही है। तभी हम गोकू को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है दूसरे रॉयल गार्ड के अचानक से ही फाइट में एंटर हो जाने की वजह से। वो बोलता है, नहीं, जैसे ही मैं उस वाले को हराने वाला था तभी ये दूसरा रॉयल गार्ड यहाँ पर आ गया। गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो गोटेन की मौत का बदला अभी तक नहीं ले पाया। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स आगे बढ़ता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पहले लड़ने से नहीं रोक सकता था, पर गोकू मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ ही लड़ना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बात को समझोगे। गोकू ट्रंक्स से बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि वैसे भी मैं एक से ज़्यादा को शायद हैंडल नहीं कर पाता। इतने समय से मैं लगातार अपने क्लोन्स को एक एक करके मल्टीवर्स में रिलीज़ कर रहा था और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि मैं इसकी बराबरी कर सकूं। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ डांटे का सामना कर सकता हूं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा कर पाऊंगा। वेजिटा, तुम्हें भी अपने क्लोन्स को रिलीज़ करना चाहिए। वेजिटा गोकू को जवाब देते हुए बोलता है कि मैं तुमसे 5 कदम आगे हूँ जोकर। वेजिटा भी आखिरकार रॉयल गार्ड्स के खिलाफ लड़ाई में साथ देने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है कि जैसे ही मुझे पता चला था कि ये शख्स कौन है, मैंने अपने क्लोन्स को रिलीज़ करना शुरू कर दिया था। हम जितना कर सकते थे उतना हम कर चुके हैं और हमने जितना किया है उतना काफ़ी है। अब असली काम का समय आ गया है। वर्जिल अभी फाइट में एंटर हुआ है और वो तीनों गॉड किलर्स की तरफ देखता है और बोलता है, तुम तीनों, सन गोकू और प्रिंस वेजिटा, तुम दोनों से आखिरकार मिलके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने हमारे लॉर्ड लूसिफ से तुम लोगों के बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरे भाई के आर्मर को हुए नुकसान के बाद मैं ये तो समझ सकता हूँ कि तुम्हारे पास उतनी ताकत तो ज़रूर है जितना कि मैंने सुना था, पर तुम, ये तीसरा वॉरियर, आखिर ये तीसरा वॉरियर कौन है जो कि तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, वो भी तुम्हारी बराबरी पर। डांटे की ये बात सुनते ही हम देखते हैं कि ट्रंक्स अपने रेड सेरेफिम को एक्टिवेट कर लेता है। ट्रंक्स बोलता है कि मैं कौन हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हारे साथ जो करने वाला हूँ उससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और जहाँ तक बात रही इन दोनों गॉड किलर्स के साथ खड़े होने की, तुम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि मैं भी एक गॉड किलर हूँ। इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ट्रंक्स पावर अप करता है। ट्रंक्स के पावर अप करते ही उसके बाल एकदम से स्पाइकी हो जाते हैं और उसकी छाती पे भी वही साइन आ जाता है जो कि गोकू की छाती पे था। गोकू भी इस चीज़ को एकदम से नोटिस कर लेता है और ये देखते ही उसके चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है। तो तुम्हारे पास भी इतने समय से ये ताकत थी, वैसे मुझे हैरान नहीं होना चाहिए ट्रंक्स, मुझे इससे कम की तुमसे उम्मीद भी नहीं थी। गोकू की बात सुनने के बावजूद भी ट्रंक्स अपने सामने दोनों गार्ड्स की तरफ देख रहा होता है और सीरियसली बोलता है, हाँ गोकू, अभी काफ़ी कुछ है जो कि तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता है और इस बारे में भी कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। याद करो, मैं वो फ्यूचर ट्रंक्स नहीं हूँ जिससे तुम पहले मिले थे और ना ही मैं वेजिटो का आधा हिस्सा हूँ। तुम्हारे और फादर की तरह मेरी टाइमलाइन में मैं ही वेजिटो हूँ। ट्रंक्स एकदम से अपने हाथ को टाइट करता है और अपने हाथ में एकदम से एनर्जी अटैक चार्ज करने लग जाता है। तभी वो 2 एनर्जी अटैक डांटे और वर्जिल की तरफ शूट कर देता है। हम देखते हैं कि वर्जिल इस अटैक को बहुत ही आराम से देख लेता है और अपने सिर्फ एक हाथ से ही इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। हम देखते हैं कि डांटे इस अटैक के चपेटे में आ जाता है और लगातार पीछे की तरफ धकेले जा रहा होता है। वो अपने दोनों हाथों से खुद को बचाने की कोशिश भी कर रहा होता है। डांटे को देखते ही ट्रंक्स बोलता है कि लगता है मुझे मेरा टारगेट मिल गया, मुझे माफ़ करना गोकू। हम देखते हैं कि ट्रंक्स बहुत तेज़ी से उड़ता है और सीधा डांटे की तरफ जाने लग जाता है। ट्रंक्स वर्जिल के बराबर में से भी निकलता है, पर वर्जिल अपने छोटे भाई डांटे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करता और ट्रंक्स को बहुत ही आराम से उसके बराबर में से जाने देता है। ट्रंक्स को डांटे के पीछे जाता हुआ देख के गोकू एकदम से चिल्लाता है, ट्रंक्स, वो मेरा शिकार है। गोकू ट्रंक्स को उसकी मदद करने की परमिशन ज़रूर दे चुका है, पर वो ट्रंक्स को डांटे को मारने नहीं देगा। गोकू भी इसके बाद बहुत तेज़ी से ट्रंक्स और डांटे के पीछे निकल जाता है ताकि वो डांटे को पूरे तरीके से ख़त्म कर सके। एक बार फिर से वर्जिल गोकू को जाने देता है और उसे रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता। वेजिटा रॉयल गार्ड वर्जिल के सामने अकेला खड़ा है, यानी कि रॉयल गार्ड डांटे का बड़ा भाई रॉयल गार्ड वर्जिल, जो कि शायद दोनों भाइयों में ज़्यादा ताकतवर भी है। वेजिटा के चेहरे पे हल्की सी घबराहट दिख रही होती है। वो बोलता है, थैंक्स जोकरो, मेरे बेटे ने ही मुझे अकेला छोड़ दिया, कितनी बढ़िया बात है। वेजिटा डर के मारे नीला पड़ चुका होता है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं, पर वर्जिल बहुत ही शांति से वेजिटा की तरफ देख रहा होता है और बोलता है, क्या हुआ प्रिंस वेजिटा, अकेला महसूस कर रहे हो? लगता है उन दोनों ने ऐसी ताकत को अनलॉक कर लिया है जो कि तुम्हारे पास अभी नहीं है। तब भी उन दोनों को तुम पर इतना विश्वास है कि उन्होंने तुम्हारे को मेरे सामने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। ये काफ़ी अजीब बात है क्योंकि लॉर्ड लूसिफ को भी तुम्हारे ऊपर ठीक यही विश्वास है। उन्होंने बताया था कि डाई के खिलाफ लड़ाई में वेजिटो के मुकाबले तुमने उनकी ताकतों को ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल किया था। मुझे बताओ कि ये सब कुछ तुम मुझे कब दिखाने वाले हो?
वेजिटा बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लूसिफ क्या सोचता है, वो समय अब मेरे लिए बीत चुका है। उन दोनों जोकरों को अगर तुम्हारी डिमोनिक एनर्जी का गुलाम बनना है तो बनने दो, पर मेरे लिए सिर्फ मेरा सैयन प्राइड ही काफ़ी है। मुझे सिर्फ मेरे लोगों की ताकत की ज़रूरत है, जिस तरीके से एक बारी मेरे फादर ने मुझे बताया था। वर्जिल हैरानी से बोलता है, सैयन प्राइड, कितनी अजीब सी बात है। ऑफ कोर्स तुम्हारे पिता ही हो सकते हैं जो कि इतने अजीब से कमज़ोर आइडिया के बारे में सोच सकते हैं। तभी वर्जिल एकदम से अपना हाथ उठाता है और बोलता है, तो ठीक है, एक बारी हम तुम्हारे पिता से इस बारे में फिर से पूछते हैं कि मेरे खिलाफ क्या सिर्फ तुम्हारे सैयन प्राइड से काम चल जाएगा या नहीं। वेजिटा काफ़ी हैरान होता है और हम देखते हैं कि वेजिटा के ऊपर अचानक से ही एक पोर्टल खुलने लग जाता है। कुछ ही देर में ये पोर्टल बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि इसमें से एक शख्स निकल सकता है। वेजिटा बस हैरानी से पोर्टल को देखता रहता है, ये देखने के लिए कि आखिर वर्जिल करना क्या चाहता है। तभी वर्जिल के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो बोलता है, लो ये रहा वो, सभी राजा का स्वागत करो। हम देखते हैं कि अचानक से ही पोर्टल के अंदर से एक पैर निकलता है और वेजिटा हैरानी से बोलता है, क्या? अचानक से ही एक बॉडी वेजिटा के सामने आके गिर जाती है। इस बॉडी में ज़रा सी भी हलचल नहीं होती, इस बॉडी में असल में जान ही नहीं है। वेजिटा इस बॉडी को देख के हैरान रह जाता है और बोलता है, क्या फादर? वेजिटा को आखिरकार एक बहुत ही दुखद तरीके से पता चल चुका है कि उसके फादर की अब मौत हो चुकी है। उसके सामने उसके फादर की डेड बॉडी पड़ी है जिसकी गर्दन टूट चुकी है। वेजिटा को एकदम से वो समय याद आने लग जाता है जब वेजिटा के फादर को फ्रीजा ने मारा था। वेजिटा के पसीने छूट रहे होते हैं और वो गुस्से में बोलता है, क्या तुमने ये कब किया? वर्जिल हंसते हुए बोलता है कि क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि मैंने ये कब किया? शायद उस समय जब तुम बाकी दोनों के साथ मस्ती कर रहे थे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तुम अपने फादर को बचाने के लिए वहाँ पर नहीं थे। वर्जिल एकदम से ही अपने हाथ में एक चुटकी बजाता है और हम देखते हैं कि उसके चुटकी बजाते ही किंग वेजिटा की बॉडी एकदम से फट जाती है, जैसे कि उसके अंदर कोई टाइम बॉम्ब लगा हो। हर तरफ किंग वेजिटा की बॉडी से निकला हुआ खून पड़ा होता है और ये सारा का सारा खून वेजिटा के ऊपर भी जाता है। वेजिटा पूरे तरीके से अपने फादर के ब्लड में लथपथ होता है। वो बोलता है, तुम। वेजिटा की आंखों से ऐसा लगता है कि आंसू निकलने वाले हैं। वर्जिल एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है कि मैंने सुना था कि तुम दोनों को मिलने का ज़्यादा समय नहीं मिला। तुम्हें तो इस बारे में खुश होना चाहिए, तुम अपने फादर के इससे ज़्यादा नज़दीक तो जा ही नहीं सकते। सही कहा ना प्रिंस वेजिटा? अब हम जब वेजिटा को देखते हैं तो उसके हाथ हवा में लटके हुए होते हैं और उसकी गर्दन नीचे की तरफ होती है। वेजिटा पूरे तरीके से हारी हुई स्टेट में लग रहा होता है। तभी ट्रंक्स एकदम से रुकता है और पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है, फादर। गोकू भी एकदम से रुकता है और पीछे मुड़ता है और बोलता है, वेजिटा। उन दोनों को ही वेजिटा के अंदर से कुछ ऐसा महसूस हो रहा होता है जो कि वो सोच भी नहीं सकते थे। तभी वेजिटा बोलता है, तो ठीक है, अब तुम सीधा नर्क में जाने वाले हो। वेजिटा इतने गुस्से में होता है कि वो एक बार फिर से डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है। रेड डीमन सैयन वेजिटा की आखिरकार वापसी हो चुकी है और वेजिटा की ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रंक्स और गोकू दोनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में वेजिटा ना सिर्फ ब्लैक और रेड सेरेफिम का इस्तेमाल कर पा रहा है, पर ठीक वेजिटो की तरह उसके पास इस फॉर्म में तीसरी आंख भी है। डार्क प्रिंस वेजिटा की वापसी आखिरकार हो चुकी है। ये लड़ाई यहाँ से किस तरीके से आगे बढ़ेगी ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।